नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को हमारी सरकार ने लिबरल होकर बनाया है। लोकसभा व राज्यसभा में चर्चा के बाद ये पारित हुआ है, जो सभी पर लागू होता है। कांग्रेस द्वारा ये कहना कि हम इसे नहीं मानते तो ये संसद का अपमान है। विज आज वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में जाने संबंधी मामले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को विधिवत पारित किया गया है। संविधान की धारा 14 के तहत सभी को समानता का अधिकार दिया हुआ है। विश्व वक्फ बिल जो है वो पास हो गया है, लेकिन कांग्रेस जो है अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, संविधान की धारा 14 के तहत सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस के राज में अपीजमेंट की नीति के कारण ये कुछ काम ऐसे किए हुए हैं कि ये दूसरों से ऊपर इनको रखा हुआ है। 2013 में कांग्रेस ने एक बिल पास किया था वक्फ बोर्ड का, जिसमें ये प्रावधान कर दिया था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति डिक्लेयर कर देता है तो वो उसकी संपत्ति हो गई। जिसकी संपत्ति डिक्लेयर करता है उसको कोर्ट में केस लगा के सिद्ध करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को सिद्ध नहीं करना कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे ही कई और प्रावधान हैं। और जिस प्रकार से देश में जमीनों की लूट हो रही, महंगी महंगी जमीनें, करोड़ों की जमीनें लोगों ने लेकर और 150 रुपए लीज पे ले रखी है, करोड़ों रुपए की जमीनें। तो एक जो सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट होती है उसको इन सब मुद्दों पर विचार करना पड़ता है। पर जहां तक कांग्रेस विरोध करने की बात कह रही है, ये काम सारा विधिवत हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून बनाना है ऐसे ही बनाना है। और हमारी सरकार ने तो और लिबरल होके बनाया, जेपीसी को दिया, जेपीसी में सभी पार्टियों के लोग रखे, उसकी संख्या भी आम जेपीसी से ज्यादा रखी। और उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद पास हो गया। जो पास हो गया वो सबको मानना होता है, वो सब पर लागू होता है। उसको ये कहना कि हम नहीं मानते हैं, ये तो लोकसभा का अपमान हो गया। विशव सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो वसूली सरकार है, कभी बिजली के बिल बढ़ा देते हैं और अब कूड़ा कलेक्शन के नाम पर हरियाणा की जनता को लूटा जा रहा है। हाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसे पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया है। देखिए, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो क्राइम की जननी है। सारे क्राइम वहीं पर पैदा होते हैं और कानून व्यवस्था का तो वहां पर दिवाला निकला हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो भर्ती घोटाला रद्द किया है। और भी जहां जहां पर जांच होगी वहां पर अनियमितताएं पाई जाएंगी। विशाल, पंजाब में एक महिला कांस्टेबल जो है वो चिट्टे के साथ पकड़ी गई और हरियाणा में सप्लाई करती थी, ये हाल है पंजाब का, क्या कहेंगे? नहीं, पंजाब तो शुरू से ही पंजाब का नाम है उड़ता पंजाब। यहाँ पर तो
अब व्यापार ही चिट्टे का रह गया, बाकी तो लोगों ने इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट कर ली वहाँ से, लोग काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो विदेशों में चले गए सिर क्योंकि यहाँ पर तो अब चिट्टे का ही काम होता है। और ये बॉर्डरिंग स्टेट है, जो बॉर्डरिंग स्टेट होती है उस सरकार का दायित्व भी ज़्यादा होता है कि वो रोके, और अगर पुलिस ही कर रही है तो फिर तो कोई इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।